दोस्तों जय श्री राम। आपका अपना YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग। कपलिंग होती क्या है, कौन सी कपलिंग कहाँ पर यूज करते हैं। पहले जान लेते हैं कि जब हम दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं या फिर यूं कह लें दो शाफ्ट को हम स्मूथली पकड़ सके और उनमें पावर ट्रांसमिट कर सके तो वहां पे कौन सी कपलिंग यूज होगी। तो वीडियो में हम सभी टाइप की कपलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम व्हाट इज कपलिंग। कपलिंग होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद पावर को स्मूथ तरीके से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान। और अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग की। अलग अलग इंडस्ट्री में डिफरेंट तरीके की कपलिंग का यूज होता है। जनरली हम लोग दो तरीके की कपलिंग का यूज करते हैं, जैसे कि रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग का हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे दो शाफ्ट के बीच में सॉलिड कनेक्शन प्रोवाइड करना हो, यानी कि वो शाफ्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में हो। और फ्लेक्सिबल कपलिंग का उपयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे शाफ्ट मिसअलाइनमेंट हो और थोड़ा उनमें वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसी जगह पे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करते हैं। तो इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रिजिड कपलिंग। रिजिड कपलिंग तीन तरीके की होती है, स्लीव और मफ कपलिंग। सेकंड आता है इसमें क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग और फ्लेंज कपलिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लीव और मफ कपलिंग की। अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट, अगर आप देखेंगे तो ये दो शाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करती है और ये जो है ये होलो सिलेंडर के रूप में रहती है। इसमें फिट करने के लिए इसमें स्क्रू रहता है और की स्लॉट रहता है। अगर इसकी एडवांटेज की हम बात करें तो स्लीव कप एंड मफ कपलिंग अदर कपलिंग के कंपेयर में बहुत सस्ती होती है, उसकी कॉस्ट भी बहुत सस्ती होती है और उसकी बनावट एक सिंपल रहती है, ये दो पार्ट में नहीं रहती। और अब बात कर लेते हैं क्लैंप और स्प्लिट मफ कंपैरिजन कपलिंग के बारे में। दोस्तों ये कपलिंग होती क्या है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इट इज मेड ऑफ टू सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट और इसमें फिटिंग करने के लिए 2 होल या 4 होल हो सकते हैं। बोथ पार्ट आर जॉइंट टुगेदर बाय बोल्ट या स्टड। मतलब इस कपलिंग को जॉइंट करते समय हमें बोल्ट या फिर स्टड की आवश्यकता होती है। और 2 सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट आर मेड बाय सीआई, ये सीआई मटेरियल की बनी होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत या एडवांटेज यह होती है कि इसको हमें रिप्लेस या चेंज करते समय शाफ्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना होता। इसको बोलते हैं हम क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया करके आप वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको कपलिंग की पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेंज कपलिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्लेंज कपलिंग मोस्ट कॉमन कपलिंग है। इस कपलिंग का सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्री में होता है। अगर हम इस कपलिंग को देखें तो उसमें ड्राइवन शाफ्ट एंड ड्राइविंग शाफ्ट की स्लॉट, हब, फ्लैंज एंड नट बोल्ट, तो ये कंप्लीट पार्ट्स होते हैं इसमें। अगर हम इस कपलिंग का यूज जहां पे करते हैं वो शाफ्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में होनी चाहिए और इसका जो यूज होता है मीडियम एंड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में होता है। और अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग की। फ्लेक्सिबल कपलिंग में हमारी आती है बुशपिन कपलिंग, ग्रिड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, गियर कपलिंग, जा कपलिंग और डायफ्राम कपलिंग एंड हाइड्रोलिक कपलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुशपिन कपलिंग की। चित्र में आप देख रहे हैं जो बुशपिन कपलिंग होती है ये पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के काम आती है। बुशपिन कपलिंग की सबसे खास बात या एडवांटेज ये होती है कि ये मिसअलाइनमेंट या एंगुलर मिसअलाइनमेंट को भी एब्जॉर्ब करती है, यानी इस कपलिंग में ज्यादा टॉलरेंस रखी जाती है। इसमें जो रबर बुश होते हैं ये वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन के दौरान वाइब्रेशन को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं
और इसकी अगर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो क्रेन, कन्वेयर बेल्ट, ब्लोअर, स्क्रू इत्यादि में इस कपलिंग का यूज किया जाता है। और अब हमारा आता है ग्रिड कपलिंग। ग्रिड कपलिंग में होता क्या है, इसमें ग्रिड रहता है जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि कवर, ग्रिड, हब, सील, गैस्केट और बोल्ट। ग्रिड कपलिंग का ज्यादातर यूज मैकेनिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इस कपलिंग में जो ग्रिड यूज करते हैं उसकी एब्जॉर्बर सोकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। ग्रिड कपलिंग हैव ए यूनिक एबिलिटी ऑफ रिड्यूस वाइब्रेशन एंड सोकिंग लोड। ग्रिड कपलिंग की जो वर्किंग कैपेसिटी है काफी अच्छी रहती है क्योंकि इफेक्टिवली पावर को ट्रांसमिट कर सकती है। और अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल कपलिंग की। यूनिवर्सल कपलिंग एक लिंकेज और जॉइंट बिटवीन टू शाफ्ट। इस कपलिंग का हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर शाफ्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में या एक सीध में नहीं होती। कहने का तात्पर्य है अलग अलग एंगल होगा तो सबसे ज्यादा हम यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग करते हैं। अधिकतर यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल कंपनीज में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। यूनिवर्सल कपलिंग ट्रांसमिट टॉर्क बिटवीन टू नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। जहां पे शाफ्ट का कोई एंगल नहीं होता वहां पर हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। और अब हमारा आता है ओल्डहम कपलिंग। ओल्डहम कपलिंग 3 पार्ट्स में होती है। इसमें ड्राइवन शाफ्ट पे लगने वाला फ्लैंज रहता है और ड्राइविंग शाफ्ट पे लगने वाला फ्लैंज, उसके बीच में जो रहता है इंटरमीडिएट फ्लैंज रहता है जो दोनों को जोड़े रखता है। इस कपलिंग का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमारा अलाइनमेंट ज्यादा मिसअलाइनमेंट होता है। अधिकतर इस कपलिंग का यूज प्रेस मशीन या हल्के मशीनरी में यूज किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब और नेक्स्ट हमारा आता है गियर कपलिंग। जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है, जब हम गियर कपलिंग यूज करते हैं तो इसमें गियर मैकेनिज्म का उपयोग होता है। इस कपलिंग में इनर और एक्सटर्नल गियर रहते हैं। गियर में हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको सपोर्ट करता है। इसका जो गियर का डिग्री रहता है वो 4 से 5 डिग्री रहता है। और इसमें गियर का जो रेशियो, इनर और एक्सटर्नल रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। और गियर कपलिंग का हम लोग यूज अधिकतर हाई टॉर्क, हाई स्पीड के लिए या हैवी लोड के लिए करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है बेलो कपलिंग। बेलो कपलिंग का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, जैसे सर्वो मोटर। ए बेलो कपलिंग इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट व्हाइल composting for misalignment and transmitting torque between them। यानी कि जहां पे हमारा मिसअलाइनमेंट है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट है और वाइब्रेशन है, तो ये बेलो कपलिंग उसको ऑब्जर्व करके हमें स्मूथली पावर ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा आता है जा कपलिंग। यह भी एक कॉमन टाइप की कपलिंग होती है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 2 हब, एक स्पाइडर, और ये अलग अलग शेप में अलग अलग मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। जा कपलिंग की एक खास बात यह होती है जहां पे हमें हल्का मिसअलाइनमेंट होता है वहां पर भी इसका यूज करते हैं। और इसमें इसकी एक एडवांटेज ये है कि इसकी जो शॉकिंग एंड एब्जॉर्बर पावर है वो काफी अच्छी है, क्योंकि जहां पे वाइब्रेशन एंड मिसअलाइनमेंट रहता है तो ये कपलिंग वहां पे वाइडली यूज कर सकते हैं, जैसे कि पंप, कंप्रेसर या स्मॉल मशीनरी में। और अब हमारा आता है डायफ्राम कपलिंग। डायफ्राम कपलिंग का हम यूज करते हैं जैसे कि हमें हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना है, हाई स्पीड पे चलाना है और विदाउट लुब्रिकेशन के, तो हम ऐसी जगह पर डायफ्राम कपलिंग का यूज करते हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और अब हमारा लास्ट आता है फ्लूइड कपलिंग। द फ्लूइड कपलिंग आल्सो नो एज हाइड्रोलिक कपलिंग, या फिर हम यूं कहें हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म यूज टू ट्रांसफर रोटेशनल फोर्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट। इसमें हम ऑयल का यूज करते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अलाउ स्मूथ स्टार्टअप एंड टॉर्क मल्टीप्लिकेशन। इसमें होता क्या है, जितना भी हम टॉर्क जनरेट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशन से या उसको इंक्रीज कर सकती है।
बहुत ही स्मूथ तरीके से। और इस कपलिंग का अधिकतर यूज होता है हैवी मशीनरी में। Thanks for watching my video and thanks for your valuable time.